महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को आ गए थे। महायुति को पूर्ण बहुमत भी मिल गया था, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हो पा रही थी। एकनाथ शिंदे की तरफ से जोरदार प्रयास हो रहा था, उनकी पार्टी के लोग कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और एकनाथ शिंदे का भी जो बॉडी लैंग्वेज था वह उससे कुछ कम नहीं कह रहा था। शिवसेना ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यह बात दिगर है कि जैसे ही चुनाव परिणाम आए थे तब फडणवीस ने यह कहते हुए कि जिस समय चुनाव लड़ने की बातचीत चल रही थी उस समय कौन होगा मुख्यमंत्री, इसे लेकर कोई बात नहीं हुई है। साथ ही उस समय देवेंद्र फडणवीस का एक शेर कि मुझे पानी पानी होता देख यहाँ घर न बसा लेना, मैं समुंदर हूँ फिर लौट के आऊँगा, जैसे बयान आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से भी एक से एक बयान आ रहे थे। एकनाथ हैं तो सेफ हैं, बिहार मॉडल और कई तरह के बातें सामने आ रही थी जो बीजेपी को भी असहज कर रही थी, और शिवसेना इस समय हावी हो रही थी। यह बात दिगर है कि एनसीपी के अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस की वकालत कर दी, रामदास अठावले ने भी देवेंद्र फडणवीस की वकालत कर दी। हालांकि तब शिवसेना का कोप भाजन इन लोगों को होना पड़ा था, लेकिन अंततः इस तरह से जिस प्रकार से 3 दिन बीत गए, चौथे दिन जाकर आखिर मामला सुलझा जब एकनाथ शिंदे ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कह दी कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी किसे मुख्यमंत्री चुनते हैं, बीजेपी के खेमे से चुनेंगे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना कहने में 4 दिन लग गए, और वह भी स्थिति सामान्य तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकनाथ शिंदे जी को फोन आया था। उन्होंने क्या बात कही इसका तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक उनके तेवर पूरे के पूरे नरम पड़ गए और उन्होंने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के द्वारा जिस किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुना जाएगा उसे लेकर कोई आपत्ति नहीं है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद से अब तक की स्थिति पर नज़र डालें तो सबसे पहले चुनाव परिणाम पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था कि महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। वहीं शिंदे के बयान से साफ हो गया था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से नीचे कोई भी बात स्वीकार्य नहीं होगी। यह बात दिगर है कि तब हर नेता एक मत से यह कहा करते थे कि जल्दी ही मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा, लेकिन कौन आएगा यह बात नहीं आती थी। उधर शिवसेना ने साफ कर दिया था कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे। शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट ने कहा था कि विधानसभा चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था और उनकी वजह से ही महाराष्ट्र में महायुति को इतनी बड़ी जीत हुई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, सभी को जो जनता का अपार समर्थन मिला वह इसलिए कि मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने लाडली बहना जैसी कई योजनाएं चलाई थी, जिसका यह सुखद परिणाम देखने को मिला है। लिहाजा एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग के बीच बिहार मॉडल की एंट्री हुई। शिवसेना नेताओं ने सुझाव दिया कि महाराष्ट्र में भी एनडीए को की ही तरह बिहार शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस मॉडल को बीजेपी ने नकार दिया। कभी शिवसेना की तरफ से नारा दिया गया कि एकनाथ हैं तो सेफ हैं। एकनाथ शिंदे मंगलवार तक मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़े हुए थे। शाम को उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हुई। पीएम और शाह से बातचीत के बाद रात भर में शिंदे के तेवर डाउन हो गए। बुधवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया कि सरकार बनाने में उनकी तरफ से कोई बाधा नहीं है।
शिंदे ने कहा कि बीजेपी का फैसला अंतिम होगा, पीएम मोदी और शाह का जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे। और इस प्रकार से यूँ कहिए कि एक तरह से एकनाथ शिंदे ने आत्मसमर्पण कर दिया अपने भविष्य को देखते हुए, वरना खतरा यह था कि जिस प्रकार से बीजेपी ने 2019 में शिवसेना से किनारा कर लिया था, कहीं इस शिवसेना से भी किनारा कर लेता तो स्थिति थोड़ी गड़बड़ा रही थी और आगे निकाय के चुनाव भी बचे हुए थे।